नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त हमारे साथ में के विधायक, भाजपा के विधायक हैं दिनेश राय साहब, जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और आपके क्षेत्र आप सक्रिय हैं, इसकी खबरें हम तक पहुंचती हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी विधायकी पर बातचीत करेंगे, आपकी यात्रा पर बातचीत करेंगे, भविष्य में सिवनी के लोगों के लिए आपके पास में क्या योजनाएं हैं उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको ये वीडियोस जो आपके क्षेत्र के लोगों ने आपके बारे में बताया है, आपके बारे में बातचीत। हमारे सिवनी के ऐसे विधायक हैं जो जनता के लाडले और लोकप्रिय हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए गए हैं, जैसे अभी नहरों का जाल बिछा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और आज भी कर रहे हैं। विधायक जी की युवाओं के प्रति, खेल के प्रति और संस्कृति के प्रति, रोजगार में, सभी चीज़ों में सहभागीदारी हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। रोजगार को यहाँ पे उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है। और मैं ऐसा विधायक पूरे मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं देखा जितना प्यारा हमारे सिवनी विधानसभा के विधायक जी हैं। ऐसा विधायक सबको मिले। वो 10 साल से यहाँ विधायक हैं, मगर उनका किस तरह का लेटर दिया गया था कि ये काम करूँगा कह के विधायक गिरी में आए। काम आम कुछ नहीं, लफास के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ की सिवनी की जनता में बहुत से क्रांतिकारी लोग हैं जो यहाँ रास्ता देख रहे हैं। चुनाव आन दिए, यहाँ अच्छा से अच्छा कार्य होगा। आपने इन 10 सालों में कभी रानी दुर्गावती वार्ड की सूद ली है? इस वार्ड के लोगों के पट्टे अभी तक क्यों नहीं बने हैं? और आपने कभी ये आश्वासन भी नहीं किया कि मैं यहाँ पट्टे बनवा के दूंगा। 10 साल से जो विधायक हैं मुनमुन राय जी, वो उनके जनता से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने व्यापार के लिए राजनीति करते हैं। जो पैच की जो नहर बनी है उनमें जिस स्तर से भ्रष्टाचार हुआ, विधायक जी का उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था और विधायक जी ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिए, जिससे आज पूरे हमारे सिवनी विधानसभा के किसान प्रताड़ित हैं। तो हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनहितैषी मुद्दों पर लड़े, जनता के बीच जाए और जनता के लिए काम करे। यहाँ पर रोजगार के कोई साधन है ना, यहाँ पे चिकित्सा के कोई अच्छे उचित साधन है। उन्होंने बड़ी बड़ी वादे करके आए थे कि अपने पैसों से 4 लेन बना दूंगा, अपने पैसों से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो जुमला मेडिकल के अंदर कदम नहीं रख सकता। तो ऐसा क्या कारण है? क्या आप उसमें सोने की ईंट लगा रहे हो? और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बेहिसाब हो रहा है। पिछली नगर पालिका, भाजपाई नगर पालिका परिषद की बात करें तो वो भी विधायक के शरण में बहुत बेहतरीन तरीके से भ्रष्टाचार करी। 50% कमीशन का इन लोग का पूरा सेटअप था। अब आने वाला विधायक होए, शहर को कोई सौगात मिल सके, जो रुके हुए काम है वह पूर्ण हो सके। इससे ज़्यादा और सिवनी की जनता की कोई ख्वाहिश नहीं है। आपके लोगों से बातचीत हुई। हालांकि हर क्षेत्र में कुछ संतुष्ट लोग होते हैं, कुछ असंतुष्ट लोग भी होते हैं, और कुछ काम हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। बहरहाल लोगों की कहना चाहेंगे कि राजनीति में चूंकि आपका दोहरा अनुभव है, आप पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। इस वक्त अगर हम बात करें आपकी विधायकी की, अपने आप से, अपने कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। मैं पार्षद निर्दलीय रहते हुए फिर नगर परिषद अध्यक्ष बना। 15 से 20 साल मैंने लखनऊ नगर परिषद का कार्यकाल संभाला हूँ। और उसके बाद मैं निर्दलीय रूप में सिवनी से पहली बार विधायक बना और अब दूसरी बार मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना हूँ। मैं समझता हूँ सिवनी की जनता के बड़े मुद्दे थे 4 लाइन मुद्दा लेके, जो हमारा 4 लाइन का सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने उसको अंतिम समय तक स्वयं का वकील करके उसको केस लड़ा और हमारे यहाँ की 4 लाइन बन गई। मेडिकल कॉलेज की हमारा भूमि पूजन जब मैं निर्दलीय विधायक था, जब मैंने शिवराज जी की सरकार से मांग करके उसका भूमि पूजन कराया, जैसे ही 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने उसको निरस्त करके कैंसिल कर दिया। उनके 15 महीने जाने के बाद पुनः मैं शिवराज जी से निवेदन करके उसका भूमि पूजन और आज लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में वो हमारा आ गई। पेज विवर्तन का भी काम इसी तरीके से मेरा इन 9 वर्षों में मैंने उस काम को शुरू करवाया। मैं मानता हूं उसमें काम घटिया हुआ। आपने देखा विधानसभा क्वेश्चन लगातार लगाया, मैंने हमेशा उसका विरोध किया। यहाँ तक जो कंपनी मेंटेन कंपनी का मालिक है वो भी 2 महीने जेल गए। मैंने भी कभी ऐसे भ्रष्टाचारियों का कभी संरक्षण नहीं दिया। आज मैं कह सकता हूँ आज वो नहर आ गई तो कम से कम 172-73 गांव में भी हमारी नल जल योजना पूरे गांव में बिछा दी गई है। और हमारा जो 34 ग्राम पंचायत जो हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है
वहां भी अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सामूहिक नल जल योजना का उसको भी प्रस्तावित कर दिया है। मैं कह सकता हूं कि लोगों के लिए जो आवश्यक थी इस सिवनी विधानसभा के लिए, जिन मुद्दों को लेकर मैं निर्दलीय रूप में 3 बड़े मुद्दों को लेकर आया था, 4 लाइन, मेडिकल और मेरी पैच नहर, तीनों काम लगभग मेरे पूर्ण हो गए। अब जहां बात आती है कि यहाँ के और कामों के लिए रोजगार की बात आती है, यहाँ पर कम से कम हम लोगों ने अपनी विधानसभा के 40,000 से ऊपर करीब लोगों को, हितग्राहियों को लाभ दिया है जो स्वयं का रोजगार करने के में आ गए हैं। आज 10,000 स्टैम्प वेंडर तो मेरे शहर में, सिवनी सिर्फ नगर में है, जिनको आने उससे रोजगार से जोड़ा गया। मेरा तो ये मानना है कि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के लिए लोगों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोग नौकर क्यों बने, मालिक बने, स्वयं का व्यवसाय करें और लोगों को नौकरी दें। आज हमारे यहाँ की जो पैच नहर आई है, इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान समृद्ध हुआ है, तो सक्षम बन गया है। आज उसको विधायक, सांसद, कोई मंत्री की जरूरत नहीं है, किसी नेता के चक्कर नहीं काटना। अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों की बातें, कुछ अच्छा बोल रहे थे, कुछ बुरा बोल, कुछ जो 2-3 लोग थे जो खुद स्वयं कोई आप पार्टी का नेता था, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता था। इनके 15 महीने ने जो भ्रष्टाचार किया, मैं तो कहता हूँ 1 रुपए का भी मैं दागनदार हूं तो मुझे इस पद में रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो राइट टू रिकॉल वाला रहा। मैं 20 साल राजनीति निर्दलीय में किया हूँ, जनता को अधिकार दिया, हर बार जनता से मैंने जनादेश मांगा हूँ, हर साल, 5 साल तो बहुत दूर की बात। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्य करने की शैली है, उस आधार पर मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। अभी ऐसा कोई वादा नहीं था मेरा इस 5 में जिनको लेकर मेरी स्वयं की इच्छा है कि मेरे सिवनी के जो काम करने हैं, जो अभी अधूरे हैं, आज मैं चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ खोले, जो और ग्राम रह गए सिंचित होने से उनको सिंचित किया जाए, और लोगों को अधिक से अधिक हम ऐसे व्यवसाय से जोड़ सके, रोजगार जोड़ सके, स्वयं जो मालिक बने और काम कर सके। आज मेरे शहर में ऐसा अभी तत्काल में जो फुटवेज बन रहा है, हमारा जो दल सागर तालाब है, उसमें दलपत साई जी की मूर्ति और 8.5 करोड़ रुपए का लाइट एंड साउंड एंड फाउंटेन, जो साल विश्व का एक अलग प्रकार से यहाँ का देखने को मिलेगा, जो आज भारत में ऐसी चीजें जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो मेरे सिवनी मिलेगी। सैकड़ों रोड है, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। मैं कह सकता हूँ मेरी जनता संतुष्ट है, नेता संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उनको तो होना भी नहीं चाहिए, जो विरोधी है उनको तो विरोध करना चाहिए। मैं कहता हूं मैंने अपनी तनख्वाह भी स्वयं अपने घर में नहीं रखा। आपने देखा था निर्दलीय विधायक रहते हुए मैंने तनख्वाह विधायकों को नहीं मिलना चाहिए, इस बात का भी विरोध किया। मेरे द्वारा जो राशि मिलती वो भी जनता को समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर अगर कोई ब्लेम लगा रहा है तो प्रूव कर दे कि मैं 1 रुपए भी किसी भी उसमें हूं। मेरे जैसे भ्रष्ट आदमी को दोबारा चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सिवनी का जो विकास हुआ है, 15 महीने में जिन लोगों ने विकास को अवरोध किया है, इसके पूर्व भी लोग रहे हैं, उन्होंने काम किया, मैं उनको स्वागत करता हूं। लेकिन जो आवश्यकता थी, जो ईमानदारी से मैंने देखा, 15 महीने कांग्रेस में कमलनाथ जी से भी लड़ा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते शिवराज जी से भी उतनी ताकत से लड़ता हूं, और शिवराज जी भी उसी प्रकार स्नेह करते हैं मुझे एक छोटे भाई के रूप में सिवनी के तमाम विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। मनमोहन राय साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और ये सच है कि जब एक व्यक्ति जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और यदि वो जीतता है तो इसका मतलब है कि वो आम लोगों के दिलों पर राज करता है। निश्चित रूप से वहाँ की सिवनी की जनता जो है वो आपको चाहती है, पसंद करती है। लेकिन जो पानी की बात है, क्या आपको लगता है जो नल जल योजना है, क्या पूरी तरह से पानी घरों में पहुंच गया है या कहीं कोई देरी है? बिल्कुल मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमारे यहाँ LNT कंपनी काम कर रही है उसको लेकर मैंने उसको टर्मिनेट के लिए भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में कार्रवाई करा, उनके कुछ लोगों का पेमेंट रोका है, क्योंकि एकदम से इस कंपनी ने पूरे प्रदेश देश में काम ले लिया। लेकिन कह सकता हूं कि इनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर ये काम करा रहे हैं और ये काम पूर्ण हो नहीं पा रहा है। कई गांव में, कई मोहल्लों में, कई नगर पालिका के क्षेत्रों में इनके अधूरे काम होने की वजह से भी हम तो इस बात को फेस कर रहे हैं। पूर्णतः इसको नल जल योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, अभी 171 गाँव की नल जल योजना आई है, 34 पंचायतों की और मेरी 6 से जिनको जोड़ दिया जाएगा। मैं मानता हूं जो काम पंच और सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों को, पार्षदों को करना चाहिए, वो काम भी अगर जनता कहती कि मेरे घर की नाली नहीं बनी है और विधायक को दोष देते हैं, तो मैं संभव नहीं मानता कि ये सब चीजें विधायक के ही ऊपर माथे पे आपको ठीक होना चाहिए। आपने और भी जनप्रतिनिधि चुना है, वो अपनी किस जवाबदारी में काम कर रहे हैं। हमारी तो उम्मीद है कि हम आने वाले समय में सिवनी को संभाग बना के छोड़ेंगे, सिर्फ कांग्रेस के कमलनाथ जी को मौका ना मिले। अगर हमारी शिवराज जी की सरकार होगी तो सिवनी संभाग बन के रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज आगे खुल के रहेगा, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खुल के रहेगा, और तमाम ग्राम पंचायतों में तमाम लोगों की जो रोडें थी, बड़ी बड़ी रोडें आई हैं, 100 करोड़ रुपए की रोडें हमारे यहाँ काम चल रही, सैकड़ों हजारों ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में काम हुए हैं
जिनके मैंने बुकलेट बांट के लोगों को बीच में वितरित किया हूँ। मैंने जो काम किया हूँ वो जनता के बीच में पेश किया हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं काफी संतुष्ट हूँ कि अब मेरी विधानसभा में जो काम मुझे जनता ने दिया था करने का, मैं अपने आप को नौकर मानता, कभी मालिक नहीं मानता। मैं जनता का सेवक नहीं बोलता, नौकर बोलता हूँ कि हम नौकर हैं, मालिक आप हो, आपके दिए हुए आदेशों को करना मेरी नैतिक जवाबदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। मनमोहन भाई साहब, आपने एक शब्द लगाया, आपने कहा कि यदि अगर जो है शिवराज की सरकार आती है, कहीं कोई संशय है? आप लोगों के नेता तो अक्सर जो है विश्वास की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल शंका बिल्कुल नहीं है। जनता जागरूक, जनता समझ रही है। जो आपका चहेता बेटा है, जो आपकी हर समस्या को पूरा कर रहा है, और उसको छोड़ के आप लुटेरे बेटे के हाथ में बागडोर दे दोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप लूटने की बात कर रहे हैं, इनकी क्या गारंटी है? झूठ बोलना। हमारा सिवनी विधानसभा इतना पिछड़ा इनके वजह से हुआ है, इन्होंने लूटने का काम किया। जब मेडिकल कॉलेज सिवनी का इन्होंने निरस्त किया, यहाँ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बोलता है कि पहले हम लोग नागपुर और जबलपुर जाते थे, अब 60 किलोमीटर पास में छिंदवाड़ा, वहां मेडिकल कॉलेज खोल रहे थे। सिवनी वालों को सौभाग्य है। किस बात का सौभाग्य है? सिवनी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सिवनी में हमारे यहाँ 4 लाइन होना चाहिए, सिवनी में रेलवे लाइन होना चाहिए, सिवनी में पेज नहर होना चाहिए। आप छिंदवाड़ा में हो गया 60 किलोमीटर पास की, गाता गाते खाते आप यहाँ सिवनी का और गाते हो छिंदवाड़ा का, ये कैसे संभव होगा? सिवनी में भी मैं कहता हूँ और भी विकास कार्यों की आवश्यकता है और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार विकास की आवश्यकता हमें पड़ती है। कौन से ऐसे काम है? चलिए, अब आपने कहा कि कौन सा काम, कौन सा ब्लूप्रिंट है कि अगले यदि आप चुनाव में आप प्रतिभागी होते हैं और आप फिर से आते हैं, तो कौन से ऐसे काम है जो सिवनी जनता को देने वाले हैं? देखिए, आने वाला समय निश्चित है, फिर से शिवराज जी की सरकार लौट के आएगी। और मैं स्वयं पिछले बार 23,000 वोटों से जीता, उसके पिछले बार में 21,000 से वोटों जीता। इस बार मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं, मैं 50,000 वोटों से लीड से जीत के आऊंगा। और जो वादे हमारे पूर्व के किए थे वो पूर्ण कर लिए, और नहीं, अब हमारी उम्मीद है कि हर हालत में सिवनी को संभाग बनाने का हम लोग प्रयास करें। इंजीनियरिंग कॉलेज को तत्काल यहाँ उन्नयन होना है। हमारे पास जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इस फैकल्टी को खोलकर हम इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में लाना चाहते हैं। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय हो, संभाग की हमारी जो मांग है सबसे पुरानी, इसको पूर्ण करना। जो खेत हमारे बाकी हैं, जो किसानों के क्षेत्रों में अभी नहर नहीं पहुंच पाई है, वो पूरे क्षेत्रों में पहुंच जाए, पेयजल की संपूर्ण व्यवस्था हो जाए। बाकी रोडों के जाल बिछ चुका है, बड़ी बड़ी रोडें हमारे यहाँ बन चुकी हैं, छोटे बड़े काम, और कोई ना कोई ऐसा उद्योग आए जिसमें लोगों को अधिक रोजगार मिले। बड़े उद्योग तो खुल जाते हैं, और भी उद्योग खुल जाते हैं, लेकिन उसमें कम लोगों को नौकरी मिलती है और बड़ा मशीनों से काम होता है। तो मैं चाहता हूँ कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों को ज्यादा यहाँ भरमार हो, जिसमें ज्यादा लोग स्वयं रोजगार पा सकें। जी, मनोज साहब, अभी इस वक्त शिवराज जी ने एक योजना लागू की, लाडली बहना योजना। हालांकि कांग्रेस ने उसको, और जो है नारी सम्मान योजना, आपको लगता है कि 1,000 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार उस पर आरोप कर रहा है कि 1,000 रुपए से होता क्या है, हम 1,500 रुपए देंगे, आपको लगता है 1,000 रुपए कहीं एक महिला यदि किसी रूप में? देखिए, आप उन माता बहनों को जानिए जिनके घरों में 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है, उनका पति काम करता, दिहाड़ी मजदूरी करके घर का भरण पोषण करता है। जिस बहन के हाथ में 1,000 रुपए आएगा तो अपने बच्चों की लालन पालन, स्वयं का भोजन, स्वयं की दवाइयाँ और आवश्यकता पड़ने पर उस रुपए का उपयोग कर सकते हैं। ये किस बात का 1,500 और कम बोल रहे हैं? इनके पास अधिकार है क्या? हमारी वर्तमान में सरकार है, सरकार में प्रस्ताव पास हो गया और सरकार ने इसको कानून बनाकर लोगों को घरों में राशि डाल दिया खातों में। ये तो सिर्फ आने वाली मनगढ़ंत कहानी है कि हम आएंगे तो 1,500 देंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में इसी राशि को 250-250 बढ़ा के 3,000 तक पहुंचाने वाली है। जो लोग लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, कहते हैं हम भत्ता देंगे, हमारी सरकार तो 8,000 से लेके 12,000 रुपए तक देने की बात कर रही है कि आप आओ, जहां सीखो वहां हम अपनी राशि सरकार देगी, आप सीख के सक्षम बनिए, खुद मजबूत बनिए, खुद काम जानना सीखिए, तो आप खुद अपना व्यवसाय बढ़ा लेंगे, खुद मालिक बन जाएंगे, खुद काम। या आप सीखने के बाद कहीं रोजगार करना भी चाहते, किसी का काम करना चाहते, तो आपको एक व्यवसाय मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप उस काम के दक्ष हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं, इनके हाथ में कुछ नहीं, इन लुटेरों को लूटने का सिर्फ लाइसेंस चाहिए, इनको जनता का विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ 5 जो इन्होंने गारंटी वाली बात बताई है, जो सिर्फ लूटने का, एक बार ये चाहते सरकार में आ जाए और जिस तरीके से लूट सके लूट ले, जनता का इनके विकास से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। मनमोहन साहब, एक बहुत समसामयिक सवाल मुझे लगता है कि पूछना चाहिए आपसे।
एक विधायक 5 साल के लिए चुन कर आता है, वो अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, उसे जब दूसरा चुनाव आता है तो उसे फिर से टिकट मिलता है, लेकिन अगली बार वो हार जाता है। क्या कारण है कि वो हार जाता है? क्योंकि 5 साल उसे मिलते हैं। क्या कारण है? आम जनता की असंतुष्टि का कारण क्या होता है? उसके हार जाने का कारण क्या होता है? एक विधायक को कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप एक निर्दलीय विधायक के रूप में आपने अपने आप को स्थापित किया, फिर आप भाजपा में आए और अब आप लगातार स्ट्रॉन्ग काम भी कर रहे हैं। एक विधायक में क्या गुण होना चाहिए ताकि वो लगातार आम जनता की आंखों में तारा बना रहे? देखिए, आप विधायक होने के नाते आप तो विकास कार्य करना चाहिए और विकास कार्य करते भी हैं, सभी विधायक प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो समाज के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारी छोटी छोटी समस्या आती, दुख दर्द आते हैं, परेशानियां आती हैं, मेल जोल की आवश्यकता होती है, जो विधायक जमीन में चलता है, लगातार पैदल चले, लगातार जनता के बीच में जुड़ता रहे, उनकी छोटे छोटे कामों के लिए स्वयं अड़े, स्वयं छाती अड़ा के उनकी समस्या को निराकरण करे। अगर कोई अत्याचार अपमान हो रहा है, कहीं लूट रहे हैं, वहां पर उस विधायक की ड्यूटी बनती है कि वहां पर जाए, वहां खड़ा हो, उनको न्याय दिलाए। कोरोना काल में बहुत लोग अपने घरों में बैठ गए, हमारे तो कांग्रेस के भाई सिर्फ अपने सोशल मीडिया के अलावा कोई काम नहीं करना, भय का माहौल करना। मैं जैसे व्यक्ति ने सैकड़ों बार पीपी किट पहनकर आईसीयू रूम में घुसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम फोन करते थे, भाई साहब हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो 2 बजे रात को हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमारा फोन उठाते थे। वो भी इस बात से खुश होते थे कि हमारा विधायक 2 बजे रात में जाके हॉस्पिटल में आईसीयू में खड़ा है। और 2 बजे रात को फोन करते थे तो 1 घंटे में, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे नागपुर रोड से हो, जबलपुर रोड, कहीं ना कहीं से गैस हमें उपलब्ध कराते थे, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे, जिससे हम लोगों की जान बचा सकते थे। जो विधायक घर में बैठता है, अपने सिर्फ कार्यालय में बैठ के अपना काम करना चाहता है, वो मेरे को नहीं लगता दोबारा जनता उसको मौका देती। कोई लहर हो, मजबूरी हो तो जिता सकते हैं, लेकिन विधायक का कर्तव्य बनता है एक ईमानदार नौकर की तरह अपने मालिक के प्रति वफादार होना और लगातार उनकी सेवा में निरंतर जुड़े रहना और उनके सामने हमेशा प्रस्तुत होते रहना ही उसका मूल मंत्र होना ही चाहिए। विकास तो सब करना चाहते हैं, विकास कौन नहीं करना चाहता? मैं नहीं चाहता कि हर गांव की रोड बन जाए, हर वार्ड की रोड बन जाए, हर घर में बिजली हो जाए, पानी हो जाए, रोजगार हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता, सब चीज संभव नहीं है। हर चीज एकदम उपलब्ध कराई नहीं जा सकती है। सरकारों से हम 100 मांगे करते हैं तो हमारी 10 सरकार सुनती है, हमसे लोग 10 मांग करते, 2 हम उनके काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक विभिन्नता हमारे बीच में है कि हर चीजों की मांगों पूरा करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम हर सुख दुख में तो खड़ा होना हमें चाहिए, निरंतर लोगों के बीच में जुड़े रहना चाहिए। ये हम मूल मंत्र मानते हैं, एक विधायक की ड्यूटी बनती है। ऐसा बहुत अच्छी बात है। चूंकि जब आप लोगों की बात सुन रहे थे आपके वार्ड की, उसमें एक सवाल आया था, मुझे लगता है किस पर करना चाहिए मुझे। रानी क्या बताइए, आपने कहा है कि वहां पर काम नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कि छोटे जो वार्ड हैं उनकी आवाज भी आप तक पहुंचनी चाहिए। फिर से रिपीट करिए, सुनाई नहीं दिया, वार्ड की बात आई। जो भी हमने बाइट किए थे, इंटरव्यू लिए थे, उसमें से सुना होगा आपने, एक व्यक्ति ने कहा था कि रानी दुर्गावती का जो वार्ड है, नहीं, हाँ, रानी, देखिए रानी दुर्गावती वार्ड है, जो कांग्रेस के लीडर भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, वो रानी दुर्गावती वार्ड से हमारे पार्षद अभी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूर्व में भी मैं हमेशा वहां से लीड करते आया हूँ। वहां पर 350 लोगों को भी पट्टा वितरण काम मैं कलेक्टर महोदय से करवा रहा हूँ, राजस्व महकमा से। नगर पालिका तो कांग्रेस की, वो करना नहीं चाहती। वहां पर खुद कांग्रेस के 3-4 लीडरों ने वहां पर लीज ले लिया, लेकिन वहां सैकड़ों लोगों को लीज नहीं मिल पाई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 माह के अंदर सबको पट्टा वितरित हो जाएगा। रेलवे लाइन वहीं से निकल रही थी, वहां से कम 65 से 80 लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन उन लोगों जिनको हटाया गया उनको मैंने चूना भट्टी में विस्थापित कराया हूं, उनको पट्टा दिलाया हूं। वहां पर वो सब रह रहे हैं, बड़े खुशी से रह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिनकी सरकार, जिनकी पार्टी यहाँ पर रही, जिनके लोग अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। रानी दुर्गावती वार्ड का जो पट्टा है वो मिलके रहेगा, मेरे इसी कार्यकाल में मिलके रहेगा। लेकिन जो काम नगर पालिका को करना चाहिए वो काम नहीं करते। जो पार्षदों से जो उम्मीद रखते हैं उनकी ड्यूटी बनती है वो करें। मैं तो सबका साथ देना चाहता हूँ, पंच हो, सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, जो मेरे पास आते हैं मैं उनका सहयोग करता हूँ, शासन से हमेशा लड़ता रहता हूँ। सरकार मेरी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री से मांग मैं रखता हूँ, मंत्रियों से मांग रखता हूँ, कड़वा बोलने में चूकता नहीं हूँ। मेरी वोट, मेरी टिकट, मेरी जनता में पहले प्राथमिकता देता हूँ कि जनता पहले मेरी मालिक है, फिर मेरा काम अपनी पार्टी के प्रति संगठन ईमानदारी से। मैं पार्टी का वफादार हूँ, लेकिन जनता पहले प्राथमिकता रखते हुए मैं काम करता हूँ। मंजूर भाई साहब, आपसे बातचीत हुई और सच मानिए कि ऐसा लगता है कि जो खुदारी और जो जज्बा आपके अंदर है प्रदेश के सभी विधायकों में होना चाहिए, तो शायद वो
लगातार वो किसी भी तरह से आम जनता की कोप का भाजन नहीं बनेंगे। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार। धन्यवाद।